भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवा टेस्ट मैच जो है वो सिडनी में खेला जाने वाला है 3 जनवरी से। और नए साल में भारतीय टीम का पहला टेस्ट मैच होगा। लेकिन क्या भारतीय टीम इसमें वापसी करेगी या नहीं करेगी ये तो अलग बात है। लेकिन उससे पहले कुछ और भी चीज़ें हुई हैं जिसमें से खास रिपोर्ट अभी कुछ आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर जो कि फिलहाल टीम इंडिया के कोच हैं वो चाहते थे कि चेतेश्वर पुजारा जो कि पहले के 2 बॉर्डर ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा खेल दिखाए थे उनको इस बार भी ऑस्ट्रेलिया लेके जाया जाए। लेकिन कुछ सेलेक्टर्स की कमी की वजह से कुछ कप्तान से ना बनने फिर चीज़ें चीज़ें सही नहीं हुई और चेतेश्वर पुजारा जो हैं वो नहीं गए। ऐसे रिपोर्ट्स अब आ रहे हैं जबकि पहले नहीं आ रहे थे जब सीरीज शुरू होने वाली थी तब। मतलब उस टाइम ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं था जहाँ पे बात बताया गया हो कि हाँ चेतेश्वर पुजारा को ले जाना चाहते हैं गौतम गंभीर। सब लोग चाहते थे गौतम गंभीर जो खुद चाहते हैं कि नए खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका दिया जाए जिसमें हर्षित राणा को हमने देखा था और बात की गई थी शार्दुल ठाकुर भी शायद वापस आ सकते हैं सीरीज से पहले लेकिन इनको नहीं लिया जाया गया क्योंकि टीम इंडिया जो है वो आगे देख रही है। और अब ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अजीता अगरकर जो कि सेलेक्टर्स हैं उनके ना मानने की वजह से जो है चेतेश्वर पुजारा को टीम में नहीं लिया गया क्योंकि गौतम गंभीर तो चाहते थे लेकिन नहीं लिया गया। अब जब टीम हार गई है ऑस्ट्रेलिया में तब ऐसा आ रहा है कि हाँ चाहते थे कि पुजारा जाएं। लेकिन और आपको क्या लगता है कि क्या सच में अगर पुजारा गए होते ऑस्ट्रेलिया तो हम लोग जो है उसे जीत जाते हैं? क्योंकि हम इससे पहले 18 में जीत गए थे और उसके बाद 21 में भी हमारी टीम बहुत कमज़ोर थी। उस समय विराट कोहली नहीं थे और बुमराह भी नहीं था और बहुत से टीमें हमारे जो प्लेयर्स थे वो सारे चोटिल थे। बावजूद इसके हमने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर हरा दिया था। लेकिन एक पूरी स्ट्रेंथ वाली टीम जो कि और लगभग सारे खिलाड़ी फिट होने के बावजूद भी इस बार जो है हम उस सीरीज मतलब ड्रॉ भी नहीं करा सके। कुल मिलाकर 5 टेस्ट मैच हुए जिसमें से पहला हमने जीता था और हमें लगा था कि बाकी जो 4 हैं उसमें से 2 तो जीत जाएंगे हम आसानी से, लेकिन नहीं जीत पाए। हम दूसरा टेस्ट मैच हार गए, उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच हमने ड्रॉ कराया, चौथा टेस्ट मैच फिर हम हार गए और पांचवा टेस्ट जो सिडनी में होने वाला है वहाँ पर फिर वही बात आ गई है कि अगर हम जीत गए तो सीरीज जो है बराबरी पे आ जाएगी और हार गए या फिर मैच ड्रॉ हो गया तो सीरीज हमारे हाथ से चली जाएगी। 2014 के बाद से भारतीय टीम ने कभी ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं हारा है। ऑस्ट्रेलिया चाहे इंडिया में आई है तब हारी है और जो 2 बार इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया गया है वहाँ भी जाके हरा के आया है। लेकिन अभी थोड़ा समय उल्टा चल रहा है भारतीय टीम का। घर पे हम लोगों ने 3-0 से हार गए, उसके बाद से फिर ऑस्ट्रेलिया जाकर भी हम हार गए। तो ये है। और जहाँ तक पुजारा की परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 400 से ज़्यादा रन बनाए थे पुजारा ने 2018 के सीजन में और उसके बाद से 300 के आसपास रन बनाए थे 2022 वाले सीरीज में भी। और वहाँ पर ये मत देखो कि इस बार 21 वाले सीरीज में जब रन कम थे भले ही पुजारा के, लेकिन जो उन्होंने बैटिंग करी थी जिस मुश्किल हालात में उन्होंने बैटिंग करी थी वो लाजवाब था कहीं ना कहीं। क्योंकि उसके पीछे हम देखते हैं कि बहुत सारे बॉलें खाई थी पुजारा ने अपने शरीर पे और उसके बहुत सारे फोटोज़ भी वायरल हुए थे 2021 वाले पुजारा के। लोगों ने तारीफ़ की पुजारा की ज़रूरत है और दीवार क्यों माने जाते हैं हमने देखा था 2021 में। और कहीं ना कहीं इस बार भी वही कमी दिखी क्योंकि हमारे जो बल्लेबाज थे वो T20 के से बाहर निकल के टेस्ट में घुसे ही नहीं। वो T20 ही खेलते आए और रोहित शर्मा जो कि सेल्फलेस के अप्रोच और मतलब ऐसा उन्होंने अप्रोच बना रखा है कि जाएंगे और छक्के चौके लगाएंगे और वो चीज़ इस बार काम नहीं दी। ना उनकी दी, उनकी खुद की फॉर्म बहुत ख़राब है, साथ साथ विराट कोहली की फॉर्म भी ख़राब है और जो बाकी खिलाड़ी हैं वो भी जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। ऋषभ पंत को आपने देखा ही होगा कि पूरे चारों टेस्ट मैच की एक लास्ट वाली मेलबर्न की लास्ट हम पारी को अगर हटा दें जहाँ पर उन्होंने 100 गेंदों का लगभग सामना किया था और काफ़ी स्लो खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब हम पीछे आते हैं तो उसमें सब में वो T20 और वनडे खेलते नजर आ रहे थे और वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए नुकसानदायक था। वही कारण है कि भारतीय टीम आज इस हालात में है कि हम सीरीज़ जो है ड्रॉ भी नहीं करा पा रहे हैं और अभी भी काफ़ी लोगों को कम उम्मीद है कि हम लोग जो हैं आखिरी टेस्ट सिडनी वाला जीत सकेंगे। मतलब बेहद कम है। और साथ साथ पुजारा अगर होते तो क्या हमें जीत जाते आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वो चीज़ और नाराज़गी मेरी थोड़ी बहुत है रोहित शर्मा से। बतौर कप्तान वो सीरीज़ में बहुत फ्लॉप्स रहे हैं और इसमें कोई मतलब बोल सकते हैं कि कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है अगर उनको फेल कैप्टन कहा जाए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। तो हमने देखा था कि हेड जो दूसरे और तीसरे मैचों में जब उन्होंने शतक लगाया था वहाँ पर लगभग 20 ओवर 25 ओवर तक बुमराह को गेंदबाजी नहीं दी जा रही थी और जब हेड आ रहे थे तो उस टाइम जडेजा, हर्षित राणा, सिराज जो भी मतलब जो सेकंड में खेल रहा था उसको कहीं ना कहीं बैट बॉलिंग करा रहे थे। और स्मिथ और हेड की पार्टनरशिप लगातार 2 टेस्टों में हुई जहाँ पर हम पहला ऑफकोर्स हार गए, दूसरा ड्रॉ करा लिए थे, लेकिन तीसरे में फिर हमने देखा था कि जब 9 विकेट गिर गए थे उनके उस समय भी रोहित शर्मा जो फील्डिंग लगाए थे वो काफ़ी बाहर बाहर मतलब कि बाउंड्री बचाने को देख रहे थे ऐसा लग रहा था।
वहीं हम जब दूसरी पारी में हमने देखा कि पेट कमिंस ने कैसे हमारे जब 7 बल्लेबाज लगभग आउट हो गए थे, वाशिंगटन सुंदर के लिए 7-8 खिलाड़ियों को पास-पास खड़ा कर रखा था और वहीं कहीं न कहीं दबाव था जिसके चलते आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, नीतीश कुमार रेड्डी इन सब का विकेट धीरे-धीरे करते गिरता चला गया और वो कप्तानी में फ़र्क देखने को साफ मिल रहा था। और मैं ही नहीं बल्कि काफ़ी लोगों ने जो है वो तारीफ़ की पेट कमिंस की और वहीं बुराई कर रहे थे कैप्टेंसी की, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की, कि वो टेस्ट के लायक नहीं है और जिस हिसाब से उनकी कप्तानी थी वो बेहद फेल। कोई प्लान नहीं था रोहित शर्मा के पास कि ट्रेविस हेड को कैसे आउट करना है, स्टीव स्मिथ को कैसे आउट करना है। इनफैक्ट एक समय तो उन्होंने बोल दिया कि ये आउट नहीं होने वाला है, लेकिन विराट कोहली ने सिराज से बाहर की तरफ गेंद करवाई और फिर वो आउट हुआ। तो उसके भी काफ़ी सारे रील चल रहे हैं। चलो यहाँ तक तो सही है, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि आफ्टर मैच हार जाने के बाद रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनसे पूछा गया कि आप सीरीज तो हार गए, तो उन्होंने कहा कि हम मैच एक समय ड्रॉ कराने को देख रहे थे, लगभग 340 रन के आसपास हमें चाहिए थे जीतने के लिए मेलबर्न में। और वहाँ पर हमारी जो टीम थी वो सोच रही थी कि हम पूरे दिन सर्वाइव करेंगे और इस मैच को ड्रॉ पे ख़त्म करेंगे, हम जीतने को नहीं देखेंगे। और फिर भी लेकिन वो नहीं हो पाया। पहले सेशन में हमने 3 विकेट गंवा दिए, जहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा। साथ-साथ वो उसके बाद दूसरा सेशन हमने बहुत अच्छा खेला था, यशस्वी जायसवाल और उसके बाद ऋषभ पंत, इन्होंने अच्छा खेला था। लगा कि हाँ, चलो अब तो शायद ड्रॉ करा लेंगे क्योंकि आखिरी सेशन में हमारे पास 7 विकेट थे। लेकिन ऐसा कोलैप्स हमारी टीम का हुआ कि एक जायसवाल भी आउट हो गया, ऋषभ पंत भी आउट हो गए और उसके बाद से पूरी टीम मतलब 15 ओवर बचे ही, ये लोग लास्ट के सेशन में 30 ओवर तक नहीं खेल पाए और 15 ओवर अभी बचे थे, तभी हमारी टीम ऑल आउट हो गई और हम टेस्ट हार गए। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके क्या बोल रहे हैं कि हार की जिम्मेवारी जो है वो यंगस्टर की है, क्योंकि जो लोग रन बना रहे थे हमारे लिए वो रन नहीं बनाए। थोड़ा और अगर वो खेल ले रहे होते या फिर सीख रहे हैं, वो नए हैं, थोड़ा और खेल लिए होते तो शायद हमें टेस्ट ड्रॉ करा पाते। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि बतौर कप्तान मैं फेल रहा, कि मैंने जो 8वें 9वें विकेट है उनके वो मैं गिरा नहीं सका। साथ साथ मेरी खुद की जो बल्लेबाजी है वो भी बेहद ख़राब है। लेकिन क्या रोहित शर्मा अगले मैच में जो है खुद को बैठाएंगे विराट कोहली के साथ साथ, क्योंकि दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो बेहद ख़राब है। एक समय जहाँ विराट कोहली ने कुल 7 पारियों में अब तक जो है 167 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक है। बाकी की जो 6 पारियां हैं उसमें उन्होंने एक मात्र 36 रनों की पारी खेली है, बाकी 2 रन 3 रन सिंगल डिजिट में ही आउट हुए हैं। वहीं रोहित शर्मा कुल मिला के 5 पारियां खेली हैं अभी तक उन्होंने पिछले 3 टेस्ट में, और उन्होंने सिर्फ 31 रन बनाए हैं, जिसमें हाईएस्ट उनका आई थिंक 9 रन है, जो कि बहुत बुरा स्थिति है उनका बोल सकते हैं। और साथ साथ ना उनकी फील्डिंग भी ढंग की नहीं हो रही है, कप्तानी नहीं हो रही है, तो थोड़ा टेंशन भारतीय टीम के लिए। और माना जा रहा है कि सिडनी टेस्ट में शायद उनको बाहर, वो खुद ब खुद बाहर हो सकते हैं, अगर चाहें तो टीम के हित में अगर देखेंगे तो उनको बाहर हो जाना चाहिए था। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बता सकते हो। और आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा बहुत जल्द संन्यास लेने वाले हैं?